आगे बढ़े और महत्वपूर्ण खबर कांग्रेस से। कांग्रेस अनुशासन समिति में दूदू से शिकायत आई। बाबूलाल नागर ने 4 लोगों की शिकायत की। फागी नगरपालिका सभापति ओम प्रकाश शर्मा की शिकायत, इसके अलावा फागी के पूर्व सरपंच सीताराम पारीक की शिकायत और डीसीसी सदस्य भंवर सिंह पचाला की शिकायत की गई है। तो वहीं फागी बीसीसी के सचिव जाकिर शेख शन्नू के खिलाफ भी शिकायत हुई है। पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत की गई है यहाँ पर, और नागर ने ये शिकायत की है 4 लोगों के खिलाफ। तो कांग्रेस अनुशासन समिति में दूदू से शिकायत सामने आई है और बताया जा रहा है कि 4 लोगों के खिलाफ यहाँ पर शिकायत जो है वो सुनने को मिली है। बाबूलाल नागर ने ये 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तो ये सभी जो है वो फागी से ही जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। नगरपालिका सभापति ओम प्रकाश शर्मा और फागी के पूर्व सरपंच बताए जा रहे हैं, इनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई है। और हमारे सहयोगी और हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। शशि, बताया जा रहा है कांग्रेस अनुशासन समिति में दूदू से 4 लोगों की शिकायत यहाँ पर दी है बाबूलाल नागर ने। क्या कुछ शिकायतें इन 4 लोगों के खिलाफ मिली है? कुल 22 शिकायतें मिली है और ये सभी 22 शिकायतें संगठन के खिलाफ काम करने की, कुछ विधानसभा चुनाव के दौरान की हैं और कुछ लोकसभा चुनाव के दौरान की हैं। अनुशासन समिति की बैठक 10 साल बाद हुई है, ये एक बड़ी पहलू है इस पूरे मामले का। बाबूलाल नागर ने जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दी है उनमें फागी की नगरपालिका के जो अध्यक्ष रहे हैं, सभापति रहे हैं, वो हैं, उनका नाम ओम प्रकाश शर्मा है। फागी के पूर्व सरपंच सीताराम पारीक, डीसीसी सदस्य हैं भंवर सिंह पचाला, फागी बीसीसी के सचिव रहे हैं जाकिर शेख शन्नू, इनकी शिकायत दी है। पार्टी विरोधी मामलों में पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप बाबूलाल नागर ने लगाया है। और एक पहलू और है इस पूरे मामले का कि जिन लोगों ने शिकायत दी है उनमें हरीश मीणा जो सांसद हैं अभी टोंक सवाई माधोपुर के, उनकी तरफ से शिकायत दी गई है। करण सिंह उचियाडा जो लोकसभा प्रत्याशी थे उन्होंने शिकायत दी है। आर तिवारी जो जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने खुद ने शिकायत दी है। भानु प्रताप सिंह है कोटा देहात के जिलाध्यक्ष, उनकी तरफ से शिकायत है। लूणकरण सर से प्रत्याशी रहे राजेंद्र मूड, डीसीसी जैसलमेर के अध्यक्ष रहे उमेश सिंह तंवर, कोटा शहर डीसीसी के अध्यक्ष रहे रविंद्र त्यागी ने शिकायत दी है। धौलपुर के जो डीसीसी अध्यक्ष हैं साकेत बिहारी शर्मा, उन्होंने शिकायत दी है। डूंगरपुर विधायक रहे गणेश भोगरा ने शिकायत दी है। महेंद्र सिंह रलावता ने अजमेर से शिकायत दी है। नसीम अख्तर मंत्री भी नहीं है। और द्रौपदी कौली, इंदिरा मीणा, प्रीति शक्तावत, घनश्याम मेहर, जाकिर हुसैन केसावत, इन्होंने शिकायत दी है। पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ हैं, अनीता जाटव, मुरारीलाल मीणा और ओम प्रकाश हुडला, इन सभी की तरफ से शिकायत दी गई है। और ये शिकायत कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दी गई थी, जिन्होंने सारे मामले अनुशासन समिति को रिकमेंड कर दिए हैं। ठीक है शशि मोहन, आप बने रहेगा हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, ये भी हम दर्शकों को बताते हैं और फिर उसके बाद आपसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। और एक और महत्वपूर्ण खबर, विधानसभा लोकसभा चुनाव में भीतरघात को लेकर कांग्रेस सख्त है। भीतरघात करने वाले कांग्रेसियों पर गाज गिरेगी, ये जानकारी मिल रही है। पीसीसी मुख्यालय में अनुशासन समिति की बैठक हुई और समिति अध्यक्ष उदयलाल आंजना की अध्यक्षता में बैठक हुई। जैसा कि हम जानकारी दे रहे हैं, समिति को कुल 22 शिकायतें मिली हैं। अभी भी हमारे सहयोगी जो है शशि मोहन वो बता रहे थे, हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। विधानसभा लोकसभा चुनाव में भीतरघात से जुड़ी हुई ये शिकायतें दी गई। शिकायतों से जुड़े सबूत समेत रिपोर्ट यहां पर भेजी जाएंगी, ये भी आंजना ने कहा। साथ ही पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को रिपोर्ट भी कमेटी देगी और इसके बाद पीसीसी अध्यक्ष जो है इन शिकायतों पर एक्शन लेंगे। समिति की यहाँ पर को चेयरपर्सन जो है शकुंतला रावत, इसके अलावा संयोजक हाकम अली, सदस्य विनोद गोठवाल भी मौजूद है और कमेटी को सुरेश मोदी ने प्रत्यक्ष पहुंचकर शिकायत दी है।
और शशि मोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशि, भीतर घात को लेकर कांग्रेस जो है वो सख्त नजर आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले भी हमने देखा कि जिन जिन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी भीतर घात की या फिर अनुशासन के खिलाफ जाने की, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। लेकिन अब जब ये पूरी मीटिंग हुई है तो इसके बाद पूरे प्रदेश भर से कांग्रेस के खिलाफ जो दोनों ही चुनाव में उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए या फिर परफॉर्म करते हुए नजर आए थे, उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ सकती है जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा ये तो तय पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे और डोटासरा उस रिपोर्ट के आधार पर तय करेंगे जो पार्टी की तरफ से, अनुशासन समिति की तरफ से उनको दी जाएगी। लेकिन हमने जो 21 नाम बताए उनके साथ में एक नाम सुरेश मोदी का जुड़ गया है। इन 22 लोगों ने शिकायत दी है और इसमें आप ये देखिए, हरीश चंद्र मीणा जो देवली के विधायक रहे, लेकिन उन्होंने जो शिकायत दी है वो बतौर सांसद प्रत्याशी दी है, यानी उनके चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो भीतरघात हुआ उसको लेकर उन्होंने शिकायत दी है। मुरारी लाल मीणा जो दौसा से सांसद बन गए हैं, उन्होंने भी शिकायत दी है, लेकिन उनकी जो शिकायत है बतौर विधायक, यानी उनके विधानसभा चुनाव के समय की जो शिकायतें हैं, किसने पार्टी के खिलाफ काम किया, वो शिकायत दी गई है। अनीता जाटव भरतपुर से सांसद बन गई हैं, लेकिन उनकी शिकायत हिंडौन से जब चुनाव उन्होंने लड़ा था, किसने उनके खिलाफ भीतरघात किया, उसकी शिकायत उन्होंने विधानसभा चुनाव के नजरिए से की है। तो हर शिकायत का अलग पहलू है। ओम प्रकाश हुड्डा जो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस के भंवर जाल में थे और बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, उनकी जो शिकायत है वो भी अपने विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। और सभी ने अपने अपने स्तर पर इस चीज को परखा है कि क्या सबूत दिए जाएं। कुछ मीडिया में, कुछ सोशल मीडिया में जो चर्चाएं थी, खबरें थी, उनको आधार बना करके शिकायत की है। अलग अलग नेताओं के हवाले से अगर किसी प्रत्याशी के पास में या विधायक सांसद के पास में इनपुट था, उसके आधार पर शिकायत दी है। इन शिकायतों का परीक्षण अभी किया है अनुशासन समिति ने। इन 22 लोगों को की तरफ से जो शिकायत आई है उनको कमोबेश देख लिया है। हालांकि 1-2 बैठक और हो सकती है अभी। उसके बाद ये रिकमेंडेशन पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा को दी जाएंगी। गंभीर और अति गंभीर 2 कैटेगरी रखी जाएंगी, लेकिन जिनके खिलाफ ठोस सबूत है उन पर तो कठोर कार्रवाई करने की अनुशंसा सिफारिश करते हुए ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा को देगी। फिर उसके बाद गेंद पीसीसी चीफ के पाले में रहेगी। उन्हें तय करना है कि किस पर क्या एक्शन लिया जाए और किस आवेदन दिया जाए। जी ठीक है शशि मोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम विस्तार ये जानकारी देने के लिए। और अब इंतजार रहेगा जो रिपोर्ट इनके द्वारा तैयार की जाएगी और फिर पीसीसी चीफ को सौंपी जाएगी, फिर उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा।